नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के कई जिलों में 17 सितंबर तक हो सकती है भारी बारिश। जी हां, पटना मौसम विभाग ने बिहार में 17 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार के कई जिलों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और साथ ही मौसम विभाग की माने तो 16 सितंबर को इन जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। और इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। और साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बारिश होने और बिजली कड़कने पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। बिहार में आज भारी बारिश हो सकती है। सरकारी जमीन बेचकर अब धोखाधड़ी करना नहीं होगा आसान। नीतीश सरकार ने बनाया जबरदस्त मॉडल। जी हां, बिहार में अक्सर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिली होगी कि यात्रियों ने सरकारी जमीन निजी हाथों में बेच डाली। लेकिन अब बिहार के अंदर ऐसा करना आसान नहीं होगा। अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन बेच नहीं पाएगा। और अगर सरकार खुद किसी जरूरत के समय रजिस्ट्री कराना चाहे तो उस पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य के सभी सरकारी भूखंडों की जानकारी निबंधन विभाग को देगा। दरअसल सरकारी जमीन पर विवाद का मुकदमा हारने पर लापरवाह कर्मियों से राशि वसूलने का आदेश देने के बाद राजस्व विभाग का विवाद कम करने का यह नया फंडा है। लोजपा सांसद प्रिंस राज के खिलाफ रेप मामले में दर्ज हुई एफआईआर। चिराग पासवान पर भी लगा गंभीर आरोप। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रिंस राज के खिलाफ रेप से जुड़े एक मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। और सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कनॉट पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में लोजपा नेता चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। और चिराग पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पीड़िता को धमकी दी थी और इसके अलावा उन्होंने अपने चचेरे भाई प्रिंस के खिलाफ कार्यवाही में देरी करने की साजिश रची थी। दरअसल आपको बता दें कि 3 महीने पहले एक पीड़िता ने दिल्ली के कनॉट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। और अब कोर्ट का आदेश आने के बाद सांसद प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और यह एफआईआर 9 सितंबर को दर्ज हुई है। पीड़िता के मुताबिक वह लोजपा की कार्यकर्ता थी और पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया था कि बेहोशी की हालत में उसके साथ शोषण किया गया था। तो इधर प्रिंस राज पासवान द्वारा भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जहां उन्होंने पीड़िता पर गलत आरोप लगाने की बात कही थी। और इसके अलावा उन्होंने 10 फरवरी को शिकायतकर्ता के खिलाफ रंगदारी की भी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिहार में बाइक चलाने वाले जरा ध्यान दीजिएगा। बाइक का अब हाई पावर साइलेंसर बदला तो हो जाएगी जेल और मॉडिफाइड बाइक पकड़ाने पर होगी जब्त। जी हां, मोटरसाइकिल खास करके बुलेट जैसी बाइक में हाई पावर साइलेंसर बदलने पर अब जेल हो सकती है। सरकार ने ऐसे मामले में पकड़े जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने और बाइक जब्त करने का आदेश सभी जिलों को दे दिया है। परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया है। और
परिवहन विभाग की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि 10% तक रोड एक्सीडेंट मॉडिफाइड वाहनों के कारण हो रहे हैं और जिसके कारण से अब विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर ऐसी गाड़ियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी कर दिया है। और विभाग के मुताबिक पटना, जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मॉडिफाइड गाड़ियों के तेज आवाज से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। तो अब तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने वाले के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में लगातार बीमारियां बढ़ती ही जा रही है और अब तो इंसेफ्लाइटिस और स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट। जी हां, बिहार में पटना जिले में कोरोना के साथ अब स्वाइन फ्लू व जापानी इंसेफ्लाइटिस ने भी दस्तक दे दी है। शहर के एक निजी अस्पताल में 3 स्वाइन फ्लू के मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है और साथ ही एनएमसीएच व पीएमसीएच में 3 बच्चों में जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी की भी पुष्टि हो चुकी है। तो इधर सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वाइन फ्लू के मरीजों को लेकर विभाग भी अलर्ट हो गया है और विभाग ने शहर के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एनएमसीएच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक व प्रिंसिपल को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मरीजों के इलाज के लिए दवा और मास्क का भी इंतजाम किया जाए। और बिहार में कई लोग अब एक साथ कई बीमारियों के खतरे से परेशान हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अब डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के साथ स्वाइन फ्लू और इंसेफ्लाइटिस बीमारी का भी खतरा आ गया है। बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग परेशान हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं और अब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक साथ कई बीमारी का खतरा होने के कारण बुखार होते ही लोग परेशान हो जा रहे हैं और इसके इलाज के लिए भटक रहे हैं। एमबीबीएस में फेल हुए पीएमसीएच के छात्रों ने फिर से किया हंगामा। ओपीडी में मरीजों का नहीं होने दिया इलाज। जी हां, परीक्षा में फेल हुए एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सोमवार को फिर से हंगामा किया। उन्होंने ओपीडी तक को बंद करा दिया और सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करा दिया, जिससे नया पर्चा भी नहीं बन सका और जिसका पर्चा पहले से बना हुआ था वो भी डॉक्टर से नहीं दिखा पाए और जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई और इस दौरान बीमार बच्ची को उसकी मां गोद में लिए भटकते तक नजर आई। स्किन डिपार्टमेंट से लेकर जनरल मेडिसिन और अन्य विभागों की ओपीडी में मरीज परेशान हुए। लगभग 500 मरीजों का इलाज नहीं हो पाया और जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 180 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है और अब वह 15 दिनों तक ना तो क्लास कर पाएंगे और ना ही हॉस्टल में ही एंट्री पाएंगे। और अब 15 दिनों के बाद 180 स्टूडेंट्स को एक शपथ पत्र लेकर आना होगा, जिससे यह कहा जाए कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स को अपने गार्जियन को भी लाना होगा और उनके सामने यह कहना होगा कि अब ऐसी गलती फिर नहीं होगी और इसके बाद ही स्टूडेंट्स को क्लास और हॉस्टल में एंट्री मिल पाएगी। बिहार में निकाय कर्मी हड़ताल पर हैं और कचरा उठाव न होने से राजधानी पटना में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। हर जगह गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। तो इधर 12 सूत्री मांगों को लेकर निकाय कर्मी अड़े हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। तो इधर पटना में नगर विकास विभाग की तरफ से आउटसोर्सिंग के जरिए कचरा का उठाव किया जा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। तो इधर विभाग हड़ताली सफाई कर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी में है और निगम ने अभी तक 35 अज्ञात और 7 नामजद दैनिक मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी है, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि नगर आयुक्त के स्तर पर 5 कर्मियों को कार्यमुक्त भी किया गया है और रविवार को हुई सफाई कर्मचारी यूनियन और विभाग के बीच हुई वार्ता विफल रही है। इसका कोई हल नहीं निकल सका है और इसके बाद सफाई मजदूरों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर। अब बिहार में डेहरी में 10 करोड़ की लागत से बनेगा वूल स्पैनिंग ट्रेनिंग सेंटर। रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। जी हां, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहतास जिले के डेहरी सूरा हवाई अड्डे के बियाडा की भूमि पर वूल स्पैनिंग ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही टेक्सटाइल पार्क का भी शुभारंभ किया जाएगा।
जाएगा और डालमिया नगर आने वाले वर्षों में पुनः उद्योग का केंद्र बिंदु बन जाएगा। बड़े पैमाने पर यहां छोटे बड़े उद्योग लगेंगे। उन्होंने कहा कि सवारा हवाई अड्डे में बियाडा द्वारा खरीदे गए जमीन पर लगभग 10 करोड़ की लागत से वूल स्पिनिंग ट्रेनिंग सेंटर के भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसी वर्ष के अंत तक वहां ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों के टेक्सटाइल कारखानों में बिहार के सर्वाधिक 70% मजदूर कार्यरत हैं। उन्हें अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें यहां ही रोजगार मिल जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार में कोरोना टीकाकरण का होगा महाअभियान। सीएम नीतीश ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को बिहार में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उस दिन लोगों को टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में भी कोरोना टीकाकरण तेजी से चल रहा है। हम लोगों ने 6 महीने में 6 करोड़ टीका का लक्ष्य रखा है, पर इस अवधि में 6 करोड़ से भी अधिक संख्या में टीका लगाया जाएगा।